ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा सामग्री: केले के खंभे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केसर, चंद्रमाला, चौकी। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके संकल्प पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे, यज्ञों को बीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान जी कथा पढ़ें तथा अथवा श्रवण करें। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार किस प्रकार से होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल प्राप्त होवे। यह सब कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों की अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो ध्यान देकर सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इन सब प्राणियों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, नारद जी ने कहा, हे प्रभु, ऐसा कोई व्रत तप कहिए जिससे कि मृत्युलोक में सब मनुष्यों के अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो कुछ ऐसा बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण के यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस किस ने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य की दाति का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें और इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बड़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए आप पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ।
ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कुछ उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से दूर हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय करके उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दूरी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल करता है, कृपा करके मुझको बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न हो केले, पक्के केले की भली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धंधे और उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी इसको सुनने की इच्छा है, सो आप मुझको यह बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का यह व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान बतलाइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती था पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसको कहिए। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इस व्रत को इसके विवाह पर अवश्य ही करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा
तो तुरंत दूत बुलाकर पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ, ऐसा आदेश दिया। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करने के बाद लड़की के लिए सुयोग बड़िक पुत्र को ले आया। उस सुयोग बड़िक लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय में व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया माता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई दो चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को और वहीं पर चुपचाप रख दिया जहाँ पर वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम दो चोर पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनके कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तब माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और जो सब धन तुमने लिया है वो उन्हें दे देना, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपनी सभा में सपना स्वप्न कह सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद में मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और तथा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावो, भाभी वैसा ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आवरणों से पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेतारू सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी बड़े खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप धन लेना चाहते हैं? परंतु मेरी नाव में तो लता और पता है। तो दंडी बेसधारी भगवान बोले कि तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी साधु ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक क्यों करते हैं? यह दंडी साधु का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें तो प्राप्त हुआ है और तू मेरे पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी शरण में आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता था? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले समान धोखा में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार भर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। अपने नगर के निकट जा पहुँचने पर दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, हे साधु, अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं।
ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन संपूर्ण कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को न जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली आई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव फिर रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से ऐसी कौन सी भूल हुई है, उसको क्षमा करें। और उसके धूल वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है। यदि वह घर जाकर और अपना प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लेगा। फिर इस श्लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक हो गया। चौथा अध्याय समाप्त। बोलो पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में तुंगत नाम का एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर भड़के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा अभिमानवश वहाँ नहीं गया, ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। और जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना देखा सब कुछ नष्ट पाया और वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव प्रसन्न हो गए और पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा। संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण कर अंत में वैकुंठ हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। भरत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से जीत कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। पंचम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की।